हेलो स्टूडेंट्स, मेरे चैनल में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आज हम अपने इस वीडियो के अंतर्गत कक्षा 12 इतिहास का चैप्टर 1 ईंटें, मनके और अस्थियां हड़प्पा सभ्यता के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। जो ये चैप्टर हमारा उसको हमें जो साहित्य सामग्री में महत्वपूर्ण बिंदु दिए गए हैं उसके द्वारा हम यहाँ पर इसको कवर करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपने चैप्टर को। हड़प्पा सभ्य संस्कृति को सिंधु नदी की घाटी में फैली होने के कारण सिंधु घाटी की सभ्यता भी कहा जाता है। इसका मतलब ये है कि जो हड़प्पा संस्कृति रही वह सिंधु नदी की घाटी में फैली हुई थी। सिंधु नदी की घाटी मतलब जो सिंधु नदी रही, घाटी मतलब उसके आसपास का क्षेत्र, उसके आसपास में जो क्षेत्र फैला हुआ होता है उसमें यह फैली हुई थी और इसी कारण से इसको सिंधु घाटी की सभ्यता भी कहा जाता है। पुरातात्विक सांस्कृतिक, ये जो शब्द है पुरातात्विक संस्कृति, इसका जो प्रयोग है वो पुरा वस्तुओं, पुरा मतलब प्राचीन, प्राचीन वस्तुओं के एक ऐसे समूह के लिए करते हैं जो एक विशिष्ट शैली और सामान्यतः एक साथ और एक ही भौगोलिक क्षेत्र और एक ही कालखंड से संबंधित पाए जाते हैं, उनके लिए पुरातात्विक सांस्कृतिक शब्द का प्रयोग किया जाता है। पुरातात्विक मतलब पुरा मतलब प्राचीन, तात्विक मतलब तत्व, संस्कृति मतलब जो उस समय जो सभ्यता रही। इस सभ्यता का नामकरण हड़प्पा नामक स्थान पर, जो हड़प्पा नामक स्थान रहा जहां पर एक संस्कृति पहली बार खोजी गई थी के नाम पर किया गया। इसका मतलब है कि जो ये सभ्यता रही, इस सभ्यता को सर्वप्रथम हड़प्पा नामक एक स्थान रहा, यहाँ पर हड़प्पा नामक स्थल रहा जहाँ पर इसे सर्वप्रथम खोजा गया था और इसी कारण से इसको, इस सभ्यता का जो नाम है या नामकरण है वो हड़प्पा संस्कृति के नाम पर भी किया गया। हड़प्पा जो संस्कृति रही उसके दो प्रमुख केंद्र रहे, हड़प्पा और मोहनजोदड़ो। हड़प्पा सभ्यता जो रही उसकी जो खोज थी वो 1921-22 में दयाराम साहनी, राखलदास बैनर्जी और जो सर जॉन मार्शल रहे उसके नेतृत्व में हुई थी। जो हड़प्पा सभ्यता का काल अर्थात समय, यानी हड़प्पा सभ्यता कब अस्तित्व में आई और कब वो समाप्त हुई, वो कहलाया उसका काल। यानी हड़प्पा सभ्यता का जो काल यानी जो समय रहा वो 2600 ईस्वी पूर्व से 1900 ईस्वी पूर्व के बीच का माना जाता है। जो हड़प्पा सभ्यता रही उसकी जानकारी के प्रमुख जो स्रोत हैं, मतलब जो हड़प्पा सभ्यता हुई उसकी जानकारी के स्रोत मतलब साधन, यानी हड़प्पा सभ्यता के बारे में जिन साधनों से, जिन स्रोतों से हमें मदद मिली वो थे जो खुदाई हुई उसमें मिली गई, जो इमारतें मिली, मृत भांड मिले, औजार मिले, आभूषण मिले, मूर्तियाँ और मोहरें इत्यादि। हड़प्पा जो सभ्यता रही उसका विस्तार क्षेत्र, यानी जो हड़प्पा सभ्यता थी वो कहाँ तक, यानी कितने क्षेत्र में, कौन कौन से क्षेत्र में फैली हुई थी। अफगानिस्तान, जम्मू, बलूचिस्तान, पाकिस्तान यानी जो बलूचिस्तान है वो पाकिस्तान में रहा है, गुजरात, राजस्थान, पश्चिमी उत्तर प्रदेश। इसके जो प्रमुख जो स्थल रहे, जो स्थान रहे हड़प्पा सभ्यता के, वो नागेश्वर, बालाकोट, चनहुदड़ो, कोटदीजी, धोलावीरा, लोथल, कालीबंगन, बनावली, राखीगढ़ी इत्यादि रहे हैं। हड़प्पा जो सभ्यता रही यह एक नगरीय सभ्यता थी और इसकी प्रमुख विशेषता
जो इसका नगर निर्माण की योजना थी, यानी जिस योजना के अनुसार इन नगरों को बनाया गया था, वो इसकी महत्वपूर्ण विशेषता थी। जो हड़प्पा सभ्यता रही वो 2 भागों में विभाजित थी, एक दुर्ग तथा दूसरा निचला शहर। यानी जो हड़प्पा सभ्यता थी वो 2 भागों में विभाजित थी और उनमें से एक था दुर्ग और दूसरा था निचला शहर। निचला जो शहर रहा वह आवासीय, वहाँ से आवासीय मतलब जो वहाँ पर रियास वगैरह होती है, जहाँ पर लोग रहते हैं, आवास करते हैं, तो उसके उदाहरण वहाँ से मिलते हैं। और जो दुर्ग था उन पर जो बनी हुई संरचनाओं का प्रयोग संभवतः विशिष्ट सार्वजनिक प्रयोजनों के लिए किया जाता था। ये बता रहे हैं कि यहाँ पर जो दुर्ग थे उनका जो प्रयोग था, वहाँ पर जो संरचनाएं बनी हुई थी उनका प्रयोग संभवतः, मतलब ये संभावना है कि सार्वजनिक, विशिष्ट सार्वजनिक यानी सामूहिक जो कार्य किए जाते रहे होंगे उनके लिए इन दुर्ग जो रहा उनका प्रयोग किया जाता होगा। हड़प्पा जो सभ्यता थी उसमें सड़कें जो रही और जो गलियां रही वो ग्रिड पद्धति के द्वारा बनाई गई थी और वो एक दूसरे को समकोण पर काटती थी। जल निकास प्रणाली अद्भुत थी, यानी यहाँ की जो जल निकासीय जो प्रणाली रही वो अद्वितीय रही। घरों की नालियों को गली की नालियों से जोड़ा जाता था, अर्थात जो घरों की नालियाँ होती थी उन्हें गली की नालियों से जोड़ा जाता था और जो नालियाँ होती थी वो पक्की ईंटों से बनी हुई होती थी। अगर यहाँ पर आप थोड़ा सा ध्यान दो तो आप को आपकी समझ में आ जाएगा कि जो ये वर्तमान के अंदर जो नालियों की व्यवस्था हमारे घरों के अंदर वो इसी प्रकार से की गई हैं और वहाँ पर जो है पक्की ईंटों का प्रयोग भी होता है। जो हड़प्पा सभ्यता रही उसमें जैसे गेहूं, जौ, दाल, सफ़ेद चना तथा तिल जैसे खाद्य पदार्थों के इस्तेमाल का अनुमान है। यानी जो हड़प्पा सभ्यता रही उसमें गेहूं, जौ, दाल, सफ़ेद चना और तिल जो खाद्य पदार्थ है उनका प्रयोग किया जाता और वर्तमान में भी हम सभी इनका प्रयोग करते हैं। हड़प्पा जो सभ्यता रही, हड़प्पा सभ्यता में जैसे भेड़, बकरी, भैंस, सुअर जो ये जानवर रहे, जैसे जो जानवर रहे उनका अस्तित्व का अनुमान था। यानी ये जो सभी जानवर थे वो हड़प्पा सभ्यता में भी होने का अनुमान लगाया जाता है, जो कि हम वर्तमान में भी इन जानवरों का जो वो जानवरों को पालते हैं। हड़प्पा में पाए जाने वाली जो लिपि थी उसको वर्तमान तक भी, यानी अभी तक लिपि को पढ़ने में जो विद्वान है वो असमर्थ मतलब असफल हैं, यानी उन्हें अभी तक पढ़ा नहीं जा सका है। हड़प्पा की जो लिपि रही वो दाईं से बाईं ओर लिखी जाती थी और हम कैसे लिखते हैं? दाईं से बाईं का मतलब है कि वो ऐसे लिखते थे, इस तरफ से, ठीक है, ऐसे। और हम जो लिखते हैं हम कैसे लिखते हैं? हम ऐसे, यानी दाईं से, यानी दाईं से बाईं ओर लिखते थे वो, और हमारी जो लिपि है वो बाईं से दाईं ओर, यानी सीधी सी बात है जिस तरह हम लिखते हैं वो हमारे विपरीत दिशा का उपयोग करते थे लिखने में। इनमें चिन्हों की जो संख्या थी वो 375 से 400 के बीच थी। इनमें जो चिन्ह होते हैं किसी भी लिपि के उनकी संख्या को बताया गया है, जो हड़प्पा सभ्यता में 375 से 400 के बीच में होती थी। अब यहाँ पर कह रहे हैं कि जो हड़प्पा सभ्यता में जो बाट थे उनका प्रयोग संभवतः आभूषणों व मनकों को तोलने के लिए होता था। अब ये बता रहे हैं कि जो हड़प्पा सभ्यता रही वहाँ पर जो आभूषण और मनके वगैरह थे उनको तोलने के लिए बाटों का प्रयोग किया जाता था। और जो ये बाट होते थे ये चट नामक एक पत्थर होता था, ये पत्थर का नाम है चट नामक।
चट जो है पत्थर का नाम है, चट नामक पत्थर से बनाए जाते थे। और इन जो ये बाट थे, इनके निचले जो भाग रहे मानदंड वो द्विधारीय होते थे। जो चनहुदड़ो था वो यहाँ के शिल्प उत्पादन का प्रमुख केंद्र था और शिल्प कार्यों से जुड़े हुए अनेक कार्य यहाँ पर किए जाते थे, जैसे मनके बनाना, शंख की कटाई, धातु कर्म, मोहर निर्माण और चट नामक पत्थर से जो बाट वगैरह बनाए जाते थे वो भी सम्मिलित थे। जो मनके होते थे उनके मनके बनाने के लिए निम्न जो पदार्थ थे उनका उपयोग किया जाता था। इसमें पत्थर है, धातु है और अन्य पदार्थ हैं। पत्थरों में जैसे सेल खड़ी है, क्वार्ट्ज है, स्फटिक है, कार्नेलियन है और जैस्पर। और जो धातु रहे उनमें कांसा, तांबा और सोना। और जो अन्य पदार्थ रहे इनके अतिरिक्त वो शंख, फ्योन्स और पकी हुई मिट्टी। जो मोहरें थी उनका प्रयोग लंबी दूरी के जो संपर्क रहे उनको सुविधाजनक बनाने के लिए किया जाता था। यानी जो मोहरें होती थी मुद्रांकन, यानी जैसे लंबी दूरी के व्यापार वगैरह हुए और जो सामान जाता था तो उन पर उन मोहरों को लगा दिया जाता था। जो हड़प्पा स्थल रहे वहाँ से जो स्वाधान मिले हैं, स्वाधान मतलब जहाँ पर शवों को दफनाया जाता है, उनमें मृतकों के गर्तों में जो उन्हें दफनाया जाता था उनके साथ मृद भांड मतलब मिट्टी के बर्तन वगैरह के अवशेष भी मिले हैं। और इन स्वाधानों के अध्ययन से यह पता चलता है कि हड़प्पा सभ्यता में भी सामाजिक आर्थिक भिन्नता जो है वो बनी हुई थी। जो हड़प्पा सभ्यता रही उसके पतन के कई संभावित कारण बताए गए हैं। संभावित होता है संभावना करना, यानी अंदाजा लगाया जा सकता है। हम बिल्कुल ये नहीं कह सकते कि हाँ भी ऐसे ही ये कार्य हुआ होगा। उनमें से जैसे जलवायु परिवर्तन है, वनों की कटाई है, बाढ़ है, भूकंप है, नदियों का मार्ग बदलना है और नदियों का सूख जाना और बाहरी आक्रमण इत्यादि जो वहाँ पर सम्मिलित रहे। जो हड़प्पा सभ्यता रही उसके हर घर में ईंटों के फर्श से बने हुए स्नानागार जो वो होते थे और जिसकी जो नालियां हैं वो दीवार के माध्यम से सड़क की नालियों से जुड़ी हुई होती थी। यानी कि हड़प्पा सभ्यता में प्रत्येक घर के अंदर ईंटों से बने हुए स्नानागार होते थे और जिनकी जो नालियां थी वो दीवारों के माध्यम से सड़क की नालियों से जुड़ी हुई होती थी। जो महंगे पदार्थ थे उनसे बनी जो दुर्लभ मतलब मुश्किल से पाई जाने वाली वस्तुएं, जो मुश्किल हो, दुर्लभ वस्तुएं संभवतः सामान्यतः मोहनजोदड़ो और हड़प्पा जैसी जो बड़ी बस्तियां होती थी उनमें ही मिली है। जैसे कि स्वर्ण आभूषण, स्वर्ण आभूषण तो आप सभी जानते होंगे, जैसे सोने से बने हुए आभूषण और फ्योन्स से बने लघु पात्र। नागेश्वर तथा बालाकोट समुद्र तट के नजदीक स्थित थे और शंख से बनी हुई वस्तुएं जैसे चूड़ियाँ, करछियाँ इत्यादि का ये जो विशिष्ट केंद्र जो ये रहे हैं कौन, नागेश्वर और बालाकोट। कच्चा माल प्राप्त करने के लिए सुदूर क्षेत्रों में विशेष अभियान भेजे जाते थे। सुदूर मतलब जो दूर स्थित हो, दूर के क्षेत्र, जैसे तांबे के लिए खेतड़ी, ओमान व सोने के लिए दक्षिण भारत के क्षेत्र। यहाँ पर ये कह रहे हैं कि जो कच्चा माल जब प्राप्त किया जाता था वो दूर के जो क्षेत्रों में होता था, यानी कि यहाँ पर जो उपलब्ध नहीं होता था और इन्हें दूर के क्षेत्रों से मंगाया जाता था, तो
उनमें जिस तरह से जो तांबा है वो खेतड़ी से मंगाया जाता था, और खेतड़ी ओमान व सोने के लिए, यानी जो तांबा था वो खेतड़ी और ओमान से मंगाया जाता था, और सोने के लिए दक्षिण भारत का जो है वो क्षेत्र रहा है। भारतीय पुरातात्विक सर्वेक्षण के पहले डायरेक्टर जनरल कनिंघम हुए हैं। यहाँ पर क्वेश्चन भी बन रहा है कि प्रथम भारतीय पुरातात्विक सर्वेक्षण के डायरेक्टर जनरल कौन थे? कनिंघम। कि भारतीय इतिहास का जो आरंभ है वो गंगा जो की घाटी रही उसमें जो शहर पनपे थे उनके साथ हुआ था। हड़प्पा सभ्यता की योजना, भवन निर्माण कला, व्यापार एवं आधुनिकता के आधार पर इसे एक नवीन प्राचीनतम सभ्यता की संज्ञा दी गई है। यानी कि जो हड़प्पा सभ्यता है इसका जिस प्रकार से यहाँ पर इसके पूर्व योजना के अनुसार इन्हें बनाया गया था, यहाँ की जो भवन निर्माण कला थी, जिस तरह से यहाँ व्यापार होता था, तो इन्हें आधुनिकता के आधार पर एक नवीन और प्राचीन सभ्यता की संज्ञा दी जाती है। अगर आपने जो हमने चैप्टर किया उसमें ध्यान दिया हो तो वर्तमान के अंदर भी ये सब चीज़ें जो है वो मौजूद रही हैं। जैसे भवन निर्माण जो कला रही वो अगर देखा जाए तो वर्तमान समय में जो हमारी फ्लैट पद्धति है उसके बिल्कुल उसके अनुरूप है। तो ये हमने अपना जो चैप्टर है वो हमारी सहायक सामग्री से किया है, जो कि एक महत्वपूर्ण बिंदु इसमें दिए गए थे। और अब हम जो अपनी नेक्स्ट वीडियो जो हम करेंगे वो हमारे रहेंगे 1 मार्क्स वाले क्वेश्चन। तो मेरी नेक्स्ट वीडियो को आप ज़रूर देखिएगा। धन्यवाद।